दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल श्रुतिकोश पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेतृत्व के स्वरूपों की। तो शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं नेतृत्व के स्वरूप यानी नेतृत्व के प्रकारों की। तो किसी भी संगठन के लिए या किसी संस्था के लिए सफलता या असफलता के लिए दोस्तों उसके नेतृत्व के स्वरूप का काफी प्रभाव पड़ता है। अतः कोई नेता, चाहे वह प्रबंधक हो या व्यवस्थापक हो, किस परिस्थिति में किस स्वरूप का प्रयोग करे जिससे उसे व्यवसाय में सफलता प्राप्त हो जाए, ये उसके लिए आवश्यक है सोचना। दोस्तों हम यहाँ पर किम्बल यंग के द्वारा जो नेतृत्व के प्रकार दिए गए हैं, जो नेतृत्व की स्टाइल दी गई है, शैली दी गई है, उनके बारे में हम वर्णन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर किम्बल यंग के अनुसार जो नेतृत्व के प्रकार दिए हुए हैं वो हैं राजनीतिक नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, नौकरशाही नेतृत्व, कूटनीतिज्ञ नेतृत्व, सुधारक नेतृत्व, निर्बाधवादी नेतृत्व और अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक नेतृत्व की, पॉलिटिकल स्टाइल, या हम इसको ऑटोक्रेटिक स्टाइल भी कहते हैं। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो स्वरूप है वो नेता केंद्रित है और नेता सभी तरह के अधिकार अपने पास केंद्रित रखता है। चुनाव के संघर्ष से इस प्रकार के नेता उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार के नेता सत्ता के इच्छुक और गुटबंदी और संघर्ष या राजनीति में माहिर होते हैं। वह स्वयं निर्णय लेता है, वह उन्हें क्रियान्वित करने के लिए अनुयायियों को आदेश देता है कि वे उसके आदेश का पालन करें। इनमें अगर इस स्वरूप में कर्मचारी या अनुयायी जो होते हैं प्राय असुरक्षित रहते हैं और निर्णय की जानकारी के लिए वे नेता पर ही आश्रित रहते हैं। दोस्तों इनमें विरोधी की उपस्थिति में भी अपनी नेतागिरी जो है वो बनाए रखने की योग्यता होती है। ये अपने बल को संगठित रखने की भी योग्यता रखते हैं। तो सारा का सारा जो केंद्रण है वो इसमें नेता के साथ ही रहता है, नेता के प्रति ही रहता है और अनुयायी उसके आधार पर ही कार्य करते हैं। दूसरे नेतृत्व की हम बात करते हैं जो कि है प्रजातांत्रिक नेतृत्व, डेमोक्रेटिक स्टाइल। दोस्तों जब हम डेमोक्रेटिक स्टाइल की बात करते हैं तो यह राजनीतिक स्वरूप से बिल्कुल अलग होता है और यह एक आधुनिक स्वरूप है। इसमें नेता अपने अधिकारों का विकेंद्रीकरण करता है तथा नीतियों को अपने सभी अनुयायियों को बताकर उनसे विचार विमर्श कर निर्णय लेता है। क्योंकि यहाँ पे जब नाम ही प्रजातांत्रिक आ गया है तो आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक जो रूल्स होते हैं उसके आधार पर क्या होता है कि सभी को साथ लेकर चलना। वहीं पे जब राजनीतिक नेतृत्व की हमने बात की थी तो वहां पर सारा का सारा नेता पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रजातांत्रिक के अंदर अपने अनुयायियों को भी साथ लिया जाता है, उनसे विचार विमर्श किया जाता है, उनकी जो नीतियां हैं उन नीतियों को बनाने के अंदर अनुयायी भी सहयोग करते हैं। तो अधिकारों के विकेंद्रीकरण से नेता के जो अनुयायी है वो पूर्ण सहयोग व पूर्ण विश्वास जो है वो अपने नेता को प्रदान करते हैं, तो उनसे काफी सहयोग प्राप्त होता है। इससे सभी अनुयायी एक सामाजिक इकाई में अपने योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों इसके पहले ये नेता उसकी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का पूर्ण ध्यान रखता है। यह स्वरूप आजकल ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि ये प्रजातंत्र की भावना से ओतप्रोत है और जहाँ पे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करते हैं, प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था की बात करते हैं, वहाँ पे ये चीजें होनी आवश्यक भी है। दोस्तों आज हम अपने देश को ही देख लें, हमारा लोकतंत्र कितने समय से कायम है, 70 साल से भी अधिक हो चुके हैं हमें इस लोकतंत्र को अपनाए हुए। कई देश जिन्होंने हमारे साथ ये लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया था वो इससे दूर हो गए, विमुख हो गए, लेकिन हम आज तक उसी लोकतंत्र को कायम रखते हुए चल रहे हैं। और इसका सीधा सा जो कारण है वो है कि नेतृत्व और जो अनुयायी हैं उनके मध्य समन्वय, क्योंकि उसी के आधार पर लोकतंत्र जो है वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप की, यानी नौकरशाही नेतृत्व की। दोस्तों जो नौकरशाह होता है ये अपने व्यवहार और दैनिक कार्यक्रम में चतुर होते हैं। ये ऐसे नेता होते हैं जो सरकार चलाते हैं, स्वयं निर्णय नहीं लेते हैं। ये नियमों और कानून के ऊपर निर्भर होते हैं, ये अपने अफसरों के आधार पर ही चलते हैं। इस नेतृत्व के अंदर नियम कानून होते हैं तथा लोगों के बीच इन नियमों को सख्ती से पालन कराया जाता है और इस तरह का नेतृत्व एकात्मक तथा समूहों के बीच सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है। इस तरह का नेतृत्व कई विभागों में सफलतापूर्वक चल रहा है, तो ये ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप हुई गई।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कूटनीतिक नेतृत्व की, यानी डिप्लोमेटिक लीडरशिप की। दोस्तों, इस तरह के नेतृत्व में नेता जन्मजात होते हैं तथा यह अपने कार्य का संचालन जो है वो कुशलता पूर्वक करते हैं। ये बहुत सरलता से नेतृत्व करते हैं, लेकिन समय आने पर शत्रुओं के साथ कठोरता से भी व्यवहार करते हैं। अधिकतर ये दुश्मनों को मनाने में सफल हो जाते हैं तथा ये कोशिशें करते हैं कि शत्रुओं को अपनी बातों से लोहा मनवा ले तथा उनकी सहमति ले। यानी पूरा का पूरा जो कार्य है वो कूटनीतिक आधार पर चलता है। ये नेता जो है वो व्यावहारिक, चतुर और अपने कार्य में के विषय में पूर्णतः नियंत्रित होता है। विशिष्ट योजनाओं और कार्यों को ये ठंडे दिमाग से करते हैं और समूह की जो नीतियां होती है उनका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों सुधारवादी नेतृत्व की। इसमें नेतृत्व इस प्रकार किया जाता है जिससे किसी भी संस्था, समाज में सुधार किया जा सके। जैसे महाविद्यालय में प्राचार्य तथा विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद इस प्रकार का हो जो अध्यापकों, कर्मचारियों तथा छात्रों को प्रभावित करते हैं, उनका पथ प्रदर्शन करते हैं तथा सुधार की तरफ अग्रसर करते हैं। एक तरह से ये सुधारवाद को बताता है। जैसे आपने नाम सुना होगा महर्षि दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे आदि जो महापुरुष हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार का नेता समाज के दोषों को दूर कर नया आदर्श समाज बनाना चाहता है और इनमें भावुकता और संवेग प्रधान होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम निर्बाधवादी नेतृत्व की। दोस्तों, यह नेतृत्व का वह स्वरूप है जिसके अंतर्गत अनुयायियों को उनके स्वयं के भरोसे छोड़ दिया जाता है। अनुयायी स्वयं लक्ष्य निर्धारित करते हैं तथा उससे संबंधित निर्णय लेते हैं। नेता मात्र संपर्क कड़ी है, या हम ये भी कह सकते हैं कि नेता केवल मध्यस्थ और समन्वयक का कार्य करता है। इस प्रकार के नेतृत्व के स्वरूप का उपयोग तभी होना चाहिए जब अनुयायी योग्य तथा अनुभवी हो और इस स्वरूप को निभा सके, क्योंकि ये स्वरूप जो होता है वो व्यक्ति केंद्रित भी इसको कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति पर ही ये निर्भर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व की, मोटिवेशनल स्टाइल। दोस्तों, यह नेतृत्व का प्रचलित और महत्वपूर्ण स्वरूप होता है। यह स्वरूप अनुयायियों को विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं देकर उनसे काम लेने की विधि का उल्लेख करता है और इस तरह की प्रेरणाएं धनात्मक तथा गुणात्मक दोनों हो सकती है। धनात्मक प्रेरणाओं से तात्पर्य दोस्तों आर्थिक तथा अनार्थिक प्रेरणाएं अनुयायियों को देना ताकि वे कार्य को संपन्न कर सके, और ऋणात्मक अभिप्रेरणाओं का मतलब होता है नेता कर्मचारियों को डरा धमकाकर कार्य से हटाने, वेतन की कमी करने आदि की धमकी देकर अभिप्रेरित करता है, लेकिन यह विधि जो है वो कम ही प्रयोग में लाती है। तो मोटिवेशनल जो पावर है वो भी एक नेतृत्व का महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इस प्रकार दोस्तों ये नेतृत्व के कुछ प्रकार थे जो कि किम्बल यंग के द्वारा ये शैली बताई गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों नेतृत्व की आवश्यकता की, नीड ऑफ लीडरशिप की। आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी हमें नेतृत्व की? दोस्तों, नेतृत्व की आवश्यकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पड़ती है, चाहे वह सामाजिक जीवन हो या पारिवारिक हो या राजनीतिक हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो जहाँ पर व्यवस्था कोई बनी रहती है, वहाँ नेतृत्व जरूरी होता है और कुशल नेतृत्व से ही व्यवस्थाएं बनी रह सकती है। तो क्यों आखिर ये जरूरतें महसूस हुई? दोस्तों, सबसे पहला कारण तो यही है कि संगठन करना। तो संगठन के लिए नेतृत्व जरूरी है, किसी नेता का होना जरूरी है, नेतृत्वकर्ता का होना जरूरी है। जब तक नेतृत्वकर्ता नहीं होगा तब तक संगठन नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक कुशल संगठन बनाने के लिए कोई ना कोई नेता होना चाहिए। दूसरी चीज, क्रियान्वयन करने के लिए, किसी भी कार्य का क्रियान्वयन करने के लिए नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, नेता होना चाहिए जो कि उस कार्य को करवा सके। क्योंकि नेता और अनुयायी देखिए दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अंतर सिर्फ क्या होता है? प्रभुता मात्र का होता है। जिस व्यक्ति में दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता अधिक पाई जाती है वही नेता बन सकता, तो वो कार्य करवा सके, क्रियान्वयन करवा सके। इसीलिए नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। उद्देश्य निर्धारण करना, देखिए नेता होगा, नेतृत्वकर्ता होगा तो उद्देश्यों का निर्धारण भली प्रकार से कर पाएगा। तो भली प्रकार से उद्देश्यों का निर्धारण किया जा सके इसके लिए नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता पड़ती है, नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। प्रेरणा प्रदान करने के लिए नेतृत्वकर्ता होना चाहिए जो अपने अनुयायियों को प्रेरणा प्रदान करता रहे और उनसे उसी प्रकार जो है कार्य करवा सके। किसी नीति के निर्धारण के लिए भी नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि नेतृत्व की एक दिशा होती है और यह अपने अनुयायियों को निर्धारित लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। इसलिए नीति निर्धारित करने के लिए नेतृत्वकर्ता का होना आवश्यक है। समन्वय करना, दोस्तों नेता जो है वह एक परिस्थिति है, नेतृत्व एक परिस्थिति है और एक ही व्यक्ति अनेक परिस्थितियों में सभी के नेतृत्व से प्रभावित हो सकता है, जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। तो नेतृत्वकर्ता का समन्वय जो है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि वह कार्यों को अनुयायियों से करवा सके।
एक उनको नेतृत्व प्रदान कर सके, उनमें समन्वय स्थापित कर सके। इसी के साथ पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था करना, ये भी नेतृत्व के लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर नेतृत्वकर्ता या नेता होगा तो वह उचित कार्य करने पर पुरस्कार और अनुचित कार्य करने पर दंड की व्यवस्था कर सकता है। नेतृत्व इसलिए आवश्यक है कि सहयोग की भावना का निर्माण किया जा सके। जब एक नेता होगा तो वह कई लोगों को साथ लेकर चल सकता है, सहयोग की भावना का निर्माण कर सकता है, उनको आपस में कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है, तो इस प्रकार की चीजों को प्रभावित कर सकता है। प्रतिनिधित्व करना, किसी भी कार्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो उसका प्रतिनिधित्व कर सके, नहीं तो अलग अलग व्यक्ति अगर प्रतिनिधित्व करने लग जाएंगे तो कोई एक तरफ खींचेगा, कोई दूसरा तरफ खींचेगा, कोई तीसरी तरफ खींचेगा, इस तरह से ना कोई कार्य सही तरीके से हो पाएगा। तो सही तरीके से किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि कोई ना कोई उसका प्रतिनिधित्व करे। फिर बात करते हैं हम मार्गदर्शन की। अगर प्रतिनिधित्व सही होगा तो मार्गदर्शन भी सही होगा, क्योंकि नेतृत्व में प्राय प्रभुता, मार्गदर्शन आदि का गुण पाया जाता है। एक अच्छे नेतृत्व में दबाव नहीं होता और नेता द्वारा किया गया यह ऐसा व्यवहार है जिसे अनुयायी स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। दबावपूर्ण नेतृत्व अस्थायी होता है और स्वेच्छा से किया गया कार्य जो है वो स्थायी होता है। इसलिए मार्गदर्शन करने के लिए किसी न किसी नेता की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार नियंत्रण करने के लिए, देखिए अनुयायी होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन अनुयायियों को नियंत्रित करना एक बहुत बड़ी बात है कि जो साथ आए हैं उनको साथ लेकर किस प्रकार चला जाए, सबसे बड़ी बात यह है। तो इसीलिए एक नेतृत्वकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह अनुयायियों को साथ लेकर चले। तो नेतृत्व की आवश्यकता क्यों पड़ी? नेतृत्व की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इन सभी जो हमने महत्वपूर्ण बिंदु देखे, इन सभी बिंदुओं के लिए एक अच्छा नेतृत्वकर्ता होना चाहिए जो कि नेतृत्व कर सके। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक अगर आपने श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप हिंदी साहित्य के लिए हमारे YouTube चैनल बातें साहित्य को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।